नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। एक बात आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू कर दिए हैं या करने वाले हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। क्योंकि अभी 5 से 7 हजार विद्यार्थी जो टेस्ट देते हैं, उसमें क्या रैंकिंग आ रहा है, किस तरीका से नंबर आ रहा है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आ रहा है, कहां कट ऑफ कम रह रहा है, कहां पे विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं लेकिन हिंदी में फेल हो जा रहे हैं, भाषा में फेल हो जा रहा है, किस कारण से फेल हो रहा है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। यदि आप रूम पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं या कहीं गांव में तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो जरूर आप जज कर लें कि मेरा क्या स्थान हो सकता है। नवीन सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गंगा किनारे बहुत सारा भीड़ था, लगभग 8 से 10 हजार विद्यार्थी थे। उसमें क्या आपको अलग लगा? जो यहाँ टेस्ट लेते हैं, वहां टेस्ट लेते हैं, एक तो संख्या का अलग लगा, और क्या लगा? नहीं, सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे संख्या का तो संख्या एक बड़ा कारण है। जैसे यहाँ हम टेस्ट लेते हैं तो तीनों सेंटर मिला करके लगभग 2000 1500 बच्चे टेस्ट देते हैं या 2200, यही अप्रोक्स होता है। लेकिन जब गंगा किनारे टेस्ट लेते हैं तो अचानक 3 से 4 गुना बच्चे बढ़ जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने अधिक स्टूडेंट रहेंगे, कंपटीशन लेवल उतना ही ज्यादा होता है। और जब यही 5000 7000 बच्चों में अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रह पाता है, तो क्या उम्मीद करेंगे जहां लाखों स्टूडेंट बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो समझिए एक अच्छा माध्यम है खुद को जज करने का। सर, जिस तरीका से हर एक सब्जेक्ट का आप अलग अलग लिए, वो चाहे 1 to 5 हो, 9, 10, 12 जो भी हो, उसमें सर क्या देखे? क्या किसी सब्जेक्ट में ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 to 5 या टॉप 10 जो है, या वो बच्चे अन्य विद्यार्थी उतना ही अंक आ रहा है, या अंक में ज्यादा वेरिएशन है, या साइंस वाले हैं तो ज्यादा हिंदी में पास कर रहे हैं, या आर्ट्स वाले हैं तो वो हिंदी में ज्यादा पास कर रहे हैं, यानी भाषाओं समय ये सब मिला? हाँ, इस तरह का पर्टिकुलर पेपर देखने को मिला कि हिंदी में लैंग्वेज में प्रॉब्लम ज्यादा साइंस के बच्चों को हुआ, विद्यार्थी हुआ है। बाकी में तो ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत मैथ में भी मिला। साइंस और मैथ की बात आप ले सकते हैं लैंग्वेज को लेकर के। लेकिन एक चीज इसमें है कि कंपटीशन लेवल, जब मान लीजिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 900 से 1000 बच्चे एक सब्जेक्ट में टेस्ट दिए, जब 1000 बच्चे को हम यहाँ से उठाए, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये देखिए कि चौथे रैंक पर 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं। एक चौथे रैंक पर 5 स्टूडेंट है। तो मेरा कहना है 1000 बच्चों के बीच जब इतना कंपटीशन है, तो जहां लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक मार्क्स का कितना महत्व है। टाई ब्रेकर वाली जो बात होती है, इसको देखने से क्लियर हो जाएगा कि एक अंक पर, यानी टाई ब्रेकर में जब फंसता है, कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं। जब यहाँ 5 7 8 10 दिख जाते हैं 1000 में, तो स्वाभाविक है 200 400 500 बच्चे लाखों में दिख जाएंगे। ये मिनिमम हो गया, उससे ज्यादा भी हो सकता है एक मार्क्स के अंतर पर। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि 7 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है, अभी लगातार आप सेट भी बना रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो अभी से आपको ये चीज कर लेना है कि एग्जामिनेशन जब सेट बनाने के लिए बैठते हैं, हर उन छोटी बातों पर आपको ध्यान देने का कोशिश करना है, उसी टाइम फ्रेम में जो आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। 2 घंटे का जो एग्जामिनेशन हॉल का आपका टेम्परामेंट होता है, वो 5 साल का मेहनत वही 2 घंटे में देखा जाता है। थोड़ा सा दिमाग डेविएट किए, 2 मार्क्स का उथल पुथल हो जाएगा, 3 मार्क्स का उथल पुथल हो जाएगा, जानते हुए कोई क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वो दौड़ से बाहर होने के लिए वही काफी है। इसलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विद्यार्थी टॉप 10 में है या टॉप 100 में है, उन लोगों का भाषा पर थोड़ा कम पकड़ है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाषा का अंक तो जुटेगा नहीं, केवल क्वालिफाइंग है, तो अभी छोड़ देते हैं, अभी केवल अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लेते हैं और जो मेरा सब्जेक्ट है उसको तगड़ा कर लेते हैं, यहाँ आ रहे। क्या उस तरह का बात इसमें दिखा? भाषा के बारे में जिस तरीके से माननीय चेयरमैन सर भी जाते जाते इस बात को रखे थे कि इस बार भाषा का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, एक लेवल हम कम कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि लेवल जब कम किया जाएगा तो मैक्सिमम संख्या में बच्चे पास करेंगे। तो भाषा को लेकर हमको बहुत तनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि कम से कम 5 सेट 10 सेट भाषा का स्पेशली आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, और एक बार थोड़ा सा भी टाइम दे करके स्टडी करके जरूर जाएं। मानते हैं कि मेन फोकस अपने मूल सब्जेक्ट पे रखें, लेकिन इसको भी इग्नोर करने की जरूरत आपको ना पड़े। एक बात और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र इस गंगा किनारे वाले टेस्ट में भाग नहीं लिए और
अगर पटना के बाहर रहते हैं या पटना में भी रहते हैं तो इस टेस्ट का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। वहां से सारे प्रश्न पत्र को उस पर हमने अपलोड कर दिया है, वहां से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। हम आंसर भी अपलोड कर दिए हैं और सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप ईमानदारी पूर्वक सेट को बना जाएं और ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी पूरा रिजल्ट को भी हमने उस पर डाउनलोड कर दिया है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे 55 पेज में ये रिजल्ट है। हाँ, तो उस पर डाउनलोड कर दिया है। तो आप ईमानदारी पूर्वक सेट बना करके उसमें मिला लीजिएगा कि आप रैंक कहाँ आ पा रहा है, चूंकि निगेटिव मार्किंग रैंक डाला गया है। हाँ, रैंक डाला गया है, तो आप उसमें खुद का रैंक जज कर लीजिएगा। एक ये बेहतर माध्यम हो जाएगा। तो इस रिजल्ट पर चर्चा निश्चित रूप से करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अभी से लेकर के एग्जाम तक आपका 2 संडे पर है या 3 संडे पर है, गंगा घाट पे हमारा टेस्ट चलते रहेगा। मॉर्निंग में 7 से 9 पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट पे होता है। तो अगर संभव है तो आप वहां आइए, नहीं तो उसको क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। और 24 या 25 दिन का समय आपके पास मात्र बचा हुआ है। आपको छठा क्लास से 12वां क्लास तक का, खास करके 6 to 8, 9, 10th वाले बच्चों या 1 to 5 को कहना चाहेंगे कि 10th तक तो एकदम, और 11th 12th लेवल भी इस बार आपको देख करके अच्छे से जाना चाहिए। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। और अपना एक यूट्यूब चैनल है नवीन कुमार सिंह, तो उस पर 2-3 दिन के बाद हम 500 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से, एनसीईआरटी का अलग और छठा से 10वां का एससीईआरटी का अलग, एक सॉल्यूशन क्लासेस रात में 9 से 8 से 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर संभव होगा तो 2-3 दिन के बाद जब भी हमारा स्टार्ट होगा तो लगातार, संभव है तो कल तो एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 8 घंटे का मेरा सीरीज चलेगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अभी से लेकर एग्जाम तक 3-3 घंटे का सीरीज चलेगा। और हमको लगता है ये फ्री क्लासेस जो दे रहे हैं, इसको फ्री नहीं समझना है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ होना है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब इस पर आया जाए। अब एक एक करके, जैसे जिस तरीका से सब्जेक्ट वाइज है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, किस सब्जेक्ट में सबसे कम वेरिएशन मिल रहा है, किस सब्जेक्ट में शतक पार हो जा रहा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा कॉमन विद्यार्थी मिल रहे हैं, इन सारे चीज पर भी चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले ये 9-10th मैथ यानी टीजीटी मैथ पर हम चर्चा करने वाले हैं। 9-10th मैथ में आप देख रहे हैं 754 स्टूडेंट कुल मिलाकर के इस टेस्ट में 9-10th मैथ में सिर्फ भाग लिए हैं, केवल मैथ में। और इसमें आप देखेंगे जो इसका जो टॉपर है, जिनको पहला 2 बच्चे हैं जिनको बराबर अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एक अतुल आनंद है, एक बच्चे अपने शॉर्ट में नाम लिखे हैं। 95 मार्क्स के साथ पहला स्थान है। देखिए, दूसरा मार्क्स 94 है, तीसरा मार्क्स 93 है, चौथा मार्क्स 92 में 5 बच्चे हैं, है ना। फिर उसके बाद 91 है। यानी हर एक मार्क्स पर लगातार बच्चों की संख्या में वृद्धि होती चली गई है। यानी कंपटीशन लेवल कितना है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे मिनिमम लाने वाले बच्चे का कितना है मैथ में? सबसे मिनिमम जो नीचे से टॉपर हैं उनका तो कोई लिमिट नहीं है, 3 नंबर लाए हैं। अभी बताइए कि यह स्थिति, अब किस कारण से इतना मार्क्स लाए हैं ये पता नहीं, लेकिन 9 नंबर 17 नंबर, देखिए 17 नंबर कितने बच्चों का है। इसके बाद आप देखिए 17 नंबर लगभग 10 बच्चों का है। उसके बाद 21 नंबर कितने बच्चों का। कहने का मेरा ये मतलब है, अब देखिए जो भी बच्चे इसमें 72, जिनका समझिए 70 से ऊपर जितने बच्चे हैं, यानी टोटल 246 बच्चे हैं 70 से ऊपर, तो ये बच्चे थोड़ा और मेहनत करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे के रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 95 कट ऑफ गया है, जबकि 94 कट ऑफ गया था आपका टीजीटी मैथ में। तो लगभग उसी समकक्ष इसका कट ऑफ, और हमारा प्रयास होता है क्वेश्चन का लेवल आगे चल करके और हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कि मैथ के जो भी स्टूडेंट होंगे इसको देख रहे होंगे, तो इस बार 11th-12th लेवल का भी मैथ आपको एक्स्ट्रा देख करके जाना चाहिए। क्योंकि अगर लेवल ऊपर करने की बातें आएगी तो ज्यादा संभावना है कि 11th-12th मैथ को भी इसमें संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि एक बार जो कैंसिल एग्जाम हुआ था, री एग्जाम जो हुआ था, उसमें कंप्लीट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन डाल दिया गया था। तो उन बातों को भी अपने बेहतर सेहत के लिए ध्यान में रखना है। अगला किसका नंबर है? अगला मैथ और साइंस 6 to 8। तो इसमें कुल मिला के 6 to 8 मैथ और साइंस में 512 स्टूडेंट भाग लिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि 94 मार्क्स आया टॉपर को मैथ और साइंस में,
और दूसरा स्थान वाले को 91, 3 मार्क्स का गैप हो गया लगातार, मतलब डायरेक्ट। और राजीव पहला स्थान पे, आदित्य मिश्रा दूसरा स्थान पे 91, तीसरा स्थान वाले को 90 आया है विपिन कुमार को, और चौथा स्थान वाले को अभिनव कुमार को 89 आया है, मतलब 1-1 मार्क्स का अंतर है। और 5वां स्थान 2 बच्चे 88 लाए हैं। तो कंपटीशन लेवल यहाँ भी कम नहीं है, 94 120 में लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा है। और उसी हिसाब से नीचे भी लगातार वेरिएशन देखने को मिला है। तो ज्यादा हम नीचे का चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित होने लगते हैं। उनके लिए मेरा कहना है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करके मुख्य धारा में आने का प्रयास कीजिए। और ऐसा नहीं है कि अभी कम मार्क्स आया है, इसमें मुख्य धारा क्या मान सकते हैं? मुख्य धारा यही मान सकते हैं कि कम से कम अगर हाँ निश्चित रूप से 75 से ऊपर तो आपको आना ही चाहिए, तब जाकर मेहनत करेंगे तो और ऊपर आप भागेंगे। और नीचे जिनका आ रहा है तो उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक इसको हम बता रहे हैं। तो जिनका बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है उनके लिए तो आगे TRE 4 का ऑप्शन साथ में लेकर के चलना है। और लेकिन अभी से पूरा दिलो जान से उस पर लगना है, नहीं तो फिर परेशानी। आज एक वीडियो वायरल होने लगा, उसमें के पाठक सर बोले TRE 5 भी आएगा। आप किस सेशन के हैं? 23 से 25 वाले, TRE 5 भी आएगा, उसमें भी 1 लाख रहेगा। देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल बातें होती है आजकल। अतुल प्रसाद सर, चेयरमैन पाठक सर भी थोड़ा सा देखते हैं कि जहाँ बच्चों को अब 23-25 हैं तो 25 के बारे में बोल दिए, 22-24 थे तो उसके बारे में बोल दिए थे। तो इन बातों पर नहीं जाना है, लेकिन ये मानिए कि TRE 3 आपके सामने है, TRE 4 निश्चित है वो, क्योंकि आगे इलेक्शन होना है। मे भी TRE 5 भी आ जाए, इसको भी चूंकि इलेक्शन होना है तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि मार्च में फिर से दे दे, अगला मार्च में। लेकिन अभी जो सामने है उसी पर ज्यादा फेथ करना है, चर्चा करना है, बाकी वो दूसरे पर चर्चा करने की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए साइंस में 9-10 साइंस का जहां तक सवाल है, इसका भी हाईएस्ट 95 स्कोर गया है 120 में, अच्छा स्कोर इसको माना जाएगा 95। और पहला स्थान रजनीश कुमार का, दूसरा स्थान राहुल कुमार, इसका है 94, तीसरा स्थान 92, चौथा स्थान 91, 5वां स्थान 90। यानी कंपटीशन लेवल यहाँ भी ठीक ठाक है। लेकिन इसमें अभी तक में 90 प्लस ही आ रहा है, सब में 90 प्लस आ रहा है स्कोर। और यहाँ देखिए SST पेपर हिस्ट्री 100 चला गया है, SST में 100। हाँ 120 में 100 मार्क्स लाए हैं बच्चे, पहला स्थान। दूसरा स्थान वाले को निरंजन कुमार है, पहला स्थान 100, मुकेश कुमार दूसरा 98, तीसरा स्थान पीयूष कुमार 98, चौथा स्थान 97, फिर 96। यानी कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है SST में, सबसे अधिक SST में 100 मार्क्स 120 में मायने रखती है, जबकि क्वेश्चन का लेवल बहुत कमजोर नहीं था। 795 विद्यार्थी इसमें। हाँ इसमें टोटल आपका विद्यार्थी की संख्या के हिसाब लिखा हुआ है 795 स्टूडेंट टोटल है इसमें। 795 स्टूडेंट में 100 इसका टॉपर कर रहा है। तो स्टूडेंट इसी हिसाब से लगातार मेहनत करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 1 to 5 में टोटल 959 बच्चे भाग लिए हैं, सारे 900 स्टूडेंट। और इनका जो टॉपर है, ये वाला है टॉपर है जय कुमार, इनका 96 मार्क्स आया है। 2 बच्चे का 96 है 1 to 5 में 120 में। तीसरा है 95 और 2 बच्चे 95 पर हैं, 4 बच्चे 94 पर हैं। यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल जो 1-1 मार्क्स पर है 1 to 5 में ही है, देख रहे हैं लगातार। इसलिए कंपटीशन लेवल ठीक ठाक है। 5-5 7 बच्चे एक ही अंक लाए हैं। तो मेरा कहना यह है लास्ट में कि ये सब तो ठीक है। और आप महिला का क्या परफॉर्मेंस है सर? यदि महिला की बात करें तो टॉप 10 में या टॉप 100 में या इन सारे चीज पर महिला का कुछ परफॉर्मेंस ठीक है या उन लोग को अच्छा करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि टॉप 10 में महिलाओं की संख्या कहीं 1 है, कहीं 2 है, इस तरीके से है टॉप 10 में महिलाओं की संख्या। लेकिन महिलाओं के साथ पॉजिटिव ये है कि इसमें कोई आरक्षण नियम वगैरह सब इसमें नहीं यहाँ पर लागू नहीं किए हैं। 1 to 5, 6 to 8 दोनों में आप देख रहे हैं 50% रिजर्वेशन है और TGT PGT में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये उनके लिए प्लस है, लेकिन मेहनत तो करना ही करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप महिला हैं तो आपको बिना पढ़े हुए या बहुत कम पढ़ करके आपका काम चलना है। सर लगभग ये 7-8 हजार जो विद्यार्थी हैं, इससे पहले आप अपने यहाँ जो टेस्ट लेते हैं वहां भी 2200-2500 विद्यार्थी भाग लेते हैं। अभी तक कई सारा टेस्ट ले लिए, क्या कॉमन सुझाव विद्यार्थी को दे दिएगा ताकि वो अपने आप में सुधार करें और ये जो मात्र
22 से 25 दिन जो बचा हुआ है इसमें उनका हो जाए कुछ सुधार उनके लिए? दिक्कत ये होती है कि इसमें हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आए हैं, हम देखते हैं कि जिनका बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं है। जी। तो स्वाभाविक है कि कोई जादू की छड़ी कहीं पर नहीं है कि अब आप चले जाइए, अचानक बहुत इम्प्रूवमेंट 1 महीने में हो जाएगा, मेरे ख्याल से उचित भी नहीं है। तो इसलिए पहले सिलेबस के अनुसार भी TRE 1 का क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है, TRE 2 का प्रश्न पत्र उपलब्ध है, उसको आधार बना करके उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बेस को अच्छा करना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम वैसे भी स्टूडेंट हैं टॉप 10 में, टॉप 50 में, जो कि ऑलरेडी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा वैसे बच्चे हैं, कहीं मौका मिला B.Ed कर लिए, DLED कर लिए और अभी यहाँ पर भी वो स्थान अपना बनाए हुए हैं। तो स्वाभाविक है कोई 2 साल से तैयारी कर रहे थे, कोई 5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो वहां तक लेवल पहुंचा है। तो स्वाभाविक है कि उसको डिफीट करने के लिए आपको भी अपना रेंज बढ़ाना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी एक स्थान अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये जो अपना कट ऑफ दिखाए हैं, जितना मार्क्स आ रहा है, आप गौर कीजिएगा, यही कट ऑफ आपका एग्जाम में भी जा रहा है। नहीं जा रहा है यही एकदम सेम टू सेम जा रहा है। यानी क्वेश्चन का लेवल सही है, 94 गया है, यहाँ 95 आया है, कहाँ अंतर है? यानी क्वेश्चन का लेवल मेंटेन किया गया है, छात्र भी अपना लेवल को मेंटेन रखे हैं। तो जो यहाँ अपना टेस्ट का लेवल है, लगभग आपका वही लेवल वहां पर भी रहना है। 90% आप होप रखिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बात बता दें, जिस तरीका से आप वहां लाखों लाख की संख्या में होते हैं, तो वहां ज्यादा विद्यार्थी कॉमन मिलते हैं, यानी 1 मार्क्स लाने वाले कई हजार विद्यार्थी मिल जाते हैं, कई 100 विद्यार्थी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ संख्या उससे बहुत कम है। इसके कारण से यहाँ जब 4-5 विद्यार्थी मिल जाते हैं, वहां भी चले जाइए तो SST का कट ऑफ, मैथ का कट ऑफ, इन सारे चीज का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक आता है। यहाँ भी आप आइए तो SST का कट ऑफ सबसे अधिक 100 भी लगाया गया, मैथ्स का भी कट ऑफ उसी तरीके से, यानी कोई भी कट ऑफ 95, 94, 93 से कम नहीं है। और टॉपर की बात कीजिएगा, टॉप 10 में, टॉप 100 में तो थोड़ा सा महिलाओं की संख्या इस टेस्ट में कम है। इससे बाद वाला जो टेस्ट होगा गंगा किनारे, उस पर भी मैं एनालिसिस करूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, आप कहीं भी टेस्ट लगाते हैं, आप अपना अंक देखें और रैंकिंग जरूर जाकर मिला लें। और दूसरी बात, यदि ये टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो आप चले जाइए, यूट्यूब पर सर्च मारिए या टेलीग्राम में जाइए और वहां पे सर्च मारिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और वहां जाकर आप डाउनलोड करके वो भी टेस्ट दे सकते हैं। संडे के दिन में जाइएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।